पार्टी टिकट देगी तो लड़ूंगा चुनाव, बोले केडी देशमुख। पूर्व सांसद ने ली प्रेस वार्ता, कटंगी विधायक पर साधा जमकर निशाना और चुनाव लड़ने की इच्छा की जाहिर। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद और कटंगी खैरलांजी के पूर्व विधायक केडी देशमुख ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस विधायक रामलाल सहारे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीते करीब 4.5 सालों में विधायक ने कोई कार्य नहीं करवाया है। उन्होंने इस बार पार्टी से टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है। इस बार भाजपा ने 75 के फार्मूले को समाप्त करते हुए जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की रणनीति बनाई है, जिसके बाद पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने चुनाव लड़ने की इच्छा सबसे पहले जाहिर की थी। उन्हीं की तर्ज पर अब पूर्व सांसद केडी देशमुख भी सामने आकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर से कटंगी खैरलांजी क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट को रखा नहीं इस बार। जो कैसा उम्मीदवार होना, इस पर लोगों की चर्चा थी, जनता की चर्चा थी कि हो सकता है उम्र का तकाजा है, उम्र का कोई लिमिट बांधा रहेगा 25 साल पार्टी को, या उम्र को 25 साल हो गए हैं, पर हुआ कुछ ऐसा नहीं। लोग इसी दहशत में थे हम सब लोग कि कोई क्राइटेरिया बांधेगा उम्र का, पर नहीं हो पाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले को की प्राथमिकता से नहीं लिया, सिर्फ उम्मीदवारी को लिया है, बस हो गया। परिवार जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। अभी हम गए थे कल परसों वहाँ जबलपुर में, वहाँ बैठक थी, वहाँ भी बैठक में भी निर्देश दिया हमने पार्टी ने, किसी भी बात जीता उम्मीदवार होना चाहिए, सरकार बनना चाहिए, हमारी ये लक्ष्य है। इस बार हम काम के आधार पर, योजनाओं के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कराया है उसके आधार पर वोट मांगने जाएंगे इस बार, और उसी आधार पर वोट मांगा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी में भाजपा से जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। 75 का फार्मूला होने के कारण केडी देशमुख पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय होने के बाद भी अपने लिए टिकट की मांग नहीं कर रहे थे और परिवारवाद का आरोप ना लगे, इसीलिए अपने बेटे विक्रम देशमुख के लिए भी उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर टिकट देने की मांग नहीं की। हालांकि अब केडी देशमुख ने 75 का फार्मूला नहीं होने के कारण अपने लिए खुलकर टिकट की मांग की है। केडी देशमुख ने कहा कि वह अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे। जनता को पता है कि उन्होंने क्षेत्र में क्या विकास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए सभी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जिद लाएगी, लेकिन उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि के साथ चुनाव मैदान में उतरना जरूरी है। उन्होंने पार्टी के आला कमानों से कहा है कि यदि चुनाव जीतना है तो मुझे टिकट देना चाहिए। गौरतलब हो कि केडी देशमुख वारासिवनी विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक चुनकर गए। वहीं उन्होंने विधानसभा कटंगी खैरलांजी से 2003 और 2013 में विधायक का चुनाव जीता। इसके अलावा वह 2009 में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे। लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले केडी देशमुख बदलाव की लहर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामलाल सहारे से चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी पार्टी कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता निरंतर बनी रही। भाजपा की विकास यात्रा में उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया। जैसा कि देखने में आ रहा है कि भाजपा ने कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश में 75 का फार्मूला नहीं चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति में केडी देशमुख को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो यहां कटंगी खैरलांजी में चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल तो भाजपा में कई चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मगर केडी देशमुख की लोकप्रियता के आगे यह तमाम चेहरे फीके दिखाई पड़ते हैं। पार्टी का टिकट देती है और योग्य समझती है उम्मीदवार के, तो मेरे पुराने कार्यकाल को देखते हुए मुझे वोट देना चाहिए और टिकट देना चाहिए। उम्मीदवार जीता वाला बोलती है वो, उम्मीदवार काम करने वाला होना, जीतने वाला। पिछली बार गोता खा गए हम, पिछली बार हार गए हम। और हारे क्यों?
कि लोगों ने हल्ला कर दिया कि तामलाल पटेल ही जीता हुआ उम्मीदवार है, वो एक उम्मीदवार है योग्य जो क्षेत्र का विकास कर सकता है। विकास के नाम से सुन नहीं रहा, 5 साल पास कटंगी के अंदर ऐसा लगा नहीं, कोई विधायक नाम में कोई चीज़ नहीं लगा। कौन विधायक है ये नहीं लगा, दिल से कलेक्टर से पूछ लो किसी को तो कोई नहीं कह सकता है कि हमारा तो विधायक कोई काम कर रहा या किसी बात जा सकते थे, अपनी बात बुरी बात को अच्छी बात को रखने के लिए जा सकते, मगर कोई ने कोशिश नहीं किया। और कोशिश किए भी गए भी वहाँ दरवाजे से वापस होना पड़ा, उन दरवाजे से वापस लौट गए। उनका चेहरा देखकर, उनकी बोल भाषा देखकर, उनकी आवाज़ देखकर लोग लौट गए। तो बेकार गए, कटेंगे के 5 साल बेकार गए, विकास के 5 साल बेकार गए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अगर केडी देशमुख को टिकट देती है तो उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के किस उम्मीदवार से होगा, यह एक बड़ा सवाल है। बीते 4 सालों में कांग्रेस विधायक रामलाल सहारे का जनाधार तेजी से गिरा है, जिसके कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण जनता से दूरी। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद लगातार जनता से दूरी बनाकर रखी, जिसका खामियाजा उन्हें और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वहीं केडी देशमुख के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने तहसील मुख्यालय कटंगी को अपना ठिकाना बनाया था। हर व्यक्ति से उनकी सहज मुलाकात, जनसंपर्क और विकास कार्यों की कई सौगातें हैं। यही वजह है कि केडी देशमुख के कार्यकाल की आज भी चर्चाएं होती है। फिलहाल देखना अब यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और उस उम्मीदवार के सामने कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारती है।